आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमें संख्या दी हुई है 28 37। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 37 का भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या आता है। चूंकि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारी किसी प्राकृतिक संख्या का, इसलिए हमें इसमें से कोई ना कोई ऐसी न्यूनतम संख्या घटानी है जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इसका भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले संख्याओं में दो दो का जोड़ा बनाया जाता है, दो दो अंकों का दाहिनी ओर से। ठीक है, तो दाहिनी ओर से बनाते हैं तो 37 का एक जोड़, 3 और 7 का जोड़ा बन जाएगा, 2 और 8 का जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हमें ऐसी संख्या लिखनी है। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ पर भी लिखनी है और इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करने पर हमारी जो संख्या आनी चाहिए, गुणनफल आना चाहिए, वो 28 के बराबर या तो छोटी आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 गुणे 5 कितना होता है, 25। अगर 6 होता तो 6 36 हो जाता, जो कि 28 से ज्यादा था। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 5। तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25। जो यहाँ पे लिखा है वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 5 ही लिखेंगे, इसको जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 10 मिलेगा। 28 में से 25 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे जोड़े को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जोड़ा क्या आ जाएगा, 3 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर वही काम करना है। यहाँ पे हमें एक संख्या लिखनी है, जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पर भी लिखेंगे। और इस पूरी संख्या का इस संख्या से गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल आना चाहिए वो या तो 337 के बराबर आना चाहिए या तो उससे छोटा आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें कि 103 लिख दें, इस जगह पे 3 लिख दें, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 3। तो इनका अगर हम गुणा करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 309 मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है 309 337 से छोटा है। अगर यहाँ पे 4 लिख देते तो 4 से गुणा होने के बाद ये 400 के आसपास कुछ आता, तो ये इससे ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी अब हमारी, यहाँ पे हमारी संख्या आने वाली है 3। तो अगर यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का इस संख्या का गुणा करने पर हमें कितना मिला, 309। तो यहाँ पे आ जाएगा 309। जो संख्या यहाँ पे लिखी वही संख्या यहाँ पे लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं। तो देखते हैं कितना मिल जाएगा। ये तो मिलेगा हमें 106। ये क्या मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा, यहाँ से 9 घटा देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 28। ठीक है, यहाँ से हमें 28 मिलेगा। ठीक, तो अब अगर देखा जाए तो ये जो 28 है हमारा, वो ये भाग देने वाली संख्या से हमारी छोटी है। ठीक है, तो अब आगे भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखने पर हमें साफ साफ समझ में आता है कि अगर यहाँ पे हमें शेषफल 0 मिल जाता तो ये हमारी जो संख्या होती यहाँ पे वो 53 का वर्ग होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें शेषफल 28 मिला है। अतः अगर हम अपनी संख्या से 28 घटा दें तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पे शेषफल 0 मिलेगा और वो संख्या हमारी 53 का वर्ग 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 कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः दी हुई संख्या में, अतः दी हुई संख्या में 28 घटाने पर, 28 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या निकालने के लिए हम 2837 में से 28 घटा देंगे। तो ये क्या है, 2837 में से 28 घटा दें तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2809 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2809 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और वो किसका वर्ग होगी, वो हमारे 53 का वर्ग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें जो संख्या मिली है वो क्या मिली है, 2809। और 2809 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर देखें जो हमें शेषफल अगर 0 मिलने लगेगा, चूंकि 28 घटा देंगे, तो अगर 2809 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 53 प्राप्त होगा, क्योंकि शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 53। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।